नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं जितेंद्र जैन आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और हम आज बात करेंगे शाकाहार की। स्कूलों में परोसे जाने वाला मिड डे मील में क्या मिले बच्चों को, उस बात की। और ये पूरी वीडियो आपसे अनुरोध करते हैं कि शाकाहार का जीवन में क्या महत्व है, साइंटिफिक शाकाहार क्यों बेहतर है, पूरा इस वीडियो में आप जानेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखें। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। संपूर्ण भारतवर्ष के स्कूलों में जहां मिड डे मील दिया जाता है, हमारी ये मांग है और हम अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में मिड डे मील में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन दिया जाए। क्योंकि जो बच्चे मांसाहारी भी हैं वो शाकाहारी भोजन को खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो बच्चा शाकाहारी है, जिसके संस्कार शाकाहार के हैं, वो मांसाहारी के साथ बैठकर खाने में भी उसे तकलीफ रहती है। शाकाहार आज ये प्रमाणित हो गया वैज्ञानिक स्तर पर भी कि शाकाहार मांसाहार की वनस्पति शरीर के लिए ज़्यादा बेहतर है। सब प्रकार के तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए वो शाकाहार से ज़्यादा अच्छे मिल पाते हैं मांसाहार के वनस्पति। और उसके साथ जहाँ जीवन में मांसाहार है वो रोगों की जननी बनता है, क्योंकि मांसाहार से जहाँ वजन बढ़ता है वहीं हार्ट डिसीजेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण आज मांसाहार बनता है। बच्चों के अंदर, मैं इसमें आपको एक बात बताएं, महाराष्ट्र के अंदर पिछले वर्ष बच्चों को मिड डे मील में अंडा दिया जा रहा था। उसका विरोध महाराष्ट्र के संपूर्ण जैन संघों ने मिलकर एक मंच बनाकर उसका विरोध किया, जिसमें भाजपा का आध्यात्मिक विंग भी उनके साथ था। और सरकार ने इस बात को माना कि बच्चों को चिन्हित कर दें या ना दें। और जैन संगठनों ने कहा कि आप बच्चों को उस अंडे के स्थान पर सूखा मेवा दे सकते हैं, किशमिश दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, कोई अन्य फ्रूट दे सकते हैं। लेकिन पता चला कि कुछ समय तो वो व्यवस्था चली, अब पुनः अंडे का जो है अंडे सर्व करना प्रारंभ हो गया। तो ये बहुत ही अशुभ एक समाचार है। संपूर्ण भारतवर्ष के जैन संगठन, सनातन संगठन इस बात से जुड़ें, क्योंकि गीता में भी कहा है कि अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो आपका जीवन शाकाहारी होना चाहिए। आजादी के सबसे बड़े योद्धा महात्मा गांधी ने भी कहा है कि मेरे जीवन को संचित करने वाला शाकाहार था, शाकाहार है। और जो मांसाहारी होता है, मांस के साथ उसको जानवरों के विकार भी आते हैं, क्योंकि जिससे वो मांस प्राप्त करता है उसके रोग भी उसके शरीर के अंदर आते हैं। जीवन में अगर ऊंचाई को पाना है तो जीवन में आप शाकाहार को अपनाएं। आज हमें इस बात का फक्र है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हों, और हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, जिनके न्याय को पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देखता है, ऐसा व्यक्तित्व चंद्रचूड़ हों, सभी शाकाहारी हैं। और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ तो शाकाहारी से भी आगे बढ़कर वेगन्स हैं, अर्थात जो दूध और दही का भी सेवन न कर सिर्फ वेजिटेबल्स और फलों पर जीवन को जीते हैं। आज बड़ी तेजी के साथ पश्चिमी देशों में एक प्रकार से वेगनिज्म की ओर बढ़ने की होड़ चली है। अगर मांसाहार में शक्ति हो, अगर मांसाहार स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, तो वो लोग जो जीवन भर मांस खाते रहे वो उसको क्यों छोड़ेंगे। लेकिन आज यूके के अंदर सिर्फ एक वर्ष के अंदर ही 2023 से 24 के बीच में ही 1.1 मिलियन लोग वेगन्स हो गए, और टोटल 2.5 मिलियन लोग वेगन्स हैं, जो अडल्ट आबादी का 5% के लगभग है। वेगन्स होना
अर्थात दूध से बने हुए प्रोडक्टों को भी ना लेना, शहद भी ना लेना, ये इस बात का द्योतक है कि वो आहार सबसे उत्तम है। तो हम भी अपने जीवन को शाकाहार से पोषित करें, और शाकाहार से पोषित करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा, हमारा जीवन सुंदर होगा। क्योंकि अगर स्कूलों के अंदर मिड डे मील में या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अंडा और मांस परोसा जाएगा तो शाकाहार को जीवन में रखने वाले के लिए बहुत ही ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो खा भी नहीं पाते। और जहाँ पर एक बच्चा है, उसे मालूम नहीं, उसके संस्कार हैं शाकाहार के, लेकिन अगर उसको अंडा परोस दिया गया, अंडा खा लिया, तो उसका जीवन शाकाहार से विमुक्त हो जाता है। और वो चाहता है, उसका परिवार चाहता है, उसके संस्कार चाहते हैं कि वो हमेशा शाकाहारी रहे। तो मेरा भारतवर्ष के समस्त जो भी इस शाकाहार को मानते हैं, चाहे वो जैन संगठन हो, चाहे हमारे सनातन संगठन हो, क्योंकि हमारी संस्कृति, भारतवर्ष की संस्कृति सनातन संस्कृति है, भारतवर्ष की संस्कृति श्रमण संस्कृति है, और दोनों ही संस्कृति शाकाहार से अपने को पोषित करने के लिए कहती है। तो मेरा आप इस वीडियो के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि आप इस मुहिम से जुड़ें, और इस मुहिम से जुड़कर अपने दायित्व को निभाते हुए शाकाहार का प्रचलन बढ़े, जो आपके जीवन के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके बौद्धिक विकास के लिए, आपकी शारीरिक विकास के लिए, आपके जीवन को तनावों से मुक्त रखने के लिए और आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। उस शाकाहार को जीवन का अंग बनाकर अपना जीवन धन्य करें। जय जिनेंद्र, जय महावीर।